7th लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इसके पहले मैंने प्योर सेमीकंडक्टर बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत अच्छे से आप लोगों ने रिस्पांस भी दिया, थैंक यू। ऐसे ही आपका रिस्पांस मिलते रहना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो क्या होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसको समझते हैं। तो आपके सामने कुछ लिखा है मैंने पॉइंट्स, अच्छे से एक एक पॉइंट्स को क्लियर करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है। यदि मैं सबसे पहले नाम को बात करूं तो ऊपर में लिखा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या इसका दूसरा नाम होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ये शब्द आसान है, तुरंत समझ में आता है। इम्प्योर जैसे ही बोले आपको तुरंत दिमाग में आ गया, अच्छा इम्प्योर का मतलब अशुद्ध, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक का नया मतलब समझ में नहीं आता है, तो एक्सट्रिंसिक का दूसरा मीनिंग होता है इम्प्योर। क्या होता है सर इम्प्योर, पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्यों इम्प्योर बनाए सर आप, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें खुद आएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद क्वेश्चन पूछूं और खुद जवाब दूं, और उसके बाद भी कोई क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो आप हमको व्हाट्सएप पे वॉइस कॉलिंग के द्वारा भेज सकते हैं। चलते हैं, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। पहला लाइन पढ़ रहा हूँ, इफ़ वी ऐड इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी ये शब्द को थोड़ा अच्छे से समझना है। इफ़ वी ऐड इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी का मतलब अदर मटेरियल होता है। अदर मटेरियल, कोई दूसरा मटेरियल किसी चीज़ में मिलाया जाता है तो इम्प्योर हो जाता है, ठीक है। इन प्योर सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाएंगे तो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा, करेक्ट। क्या मैंने बोला, फिर से सुनिए। यदि प्योर सेमीकंडक्टर में कोई दूसरा तत्व मिलाते हैं, कोई दूसरा तत्व जिसे हम लोग यहाँ पर इम्प्यूरिटी नाम दे रहे हैं, और इम्प्यूरिटी का मतलब खराब चीज़ मत समझिएगा, ये गलत बात है। इम्प्यूरिटी का मतलब खराब चीज़ नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग खराब चीज़ समझते नहीं। कोई दूसरा तत्व मिला, जैसे मेरे पास सोना है, शुद्ध सोना। अब मैं शुद्ध सोने से तो ज्वेलरी बना नहीं सकता हूँ, आप जानते हैं शुद्ध सोने से ज्वेलरी बनता नहीं है। शुद्ध सोने को 22 कैरेट 24 कैरेट बोलते हैं, आपको याद होगा 24 कैरेट, ठीक है। अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी मात्रा में चांदी या थोड़ी मात्रा में तांबा मिला देते हैं और जिससे वह अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। 22 कैरेट बन जाता है और उस 22 कैरेट का उपयोग हम लोग ज्वेलरी बनाने में करते हैं। अच्छा हो गया, हमारे लिए ज्वेलरी बनने लगा, ठीक है। तो जब भी किसी की प्रॉपर्टी बदलनी होती है, गुण बदलना होता है, तो हम लोग कुछ मिलाते हैं, ठीक है। तो उससे उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है और हमारा काम भी हो जाता है। मैं अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा अभी इम्प्यूरिटी के, जो कि मैं बताने वाला हूँ। पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो प्योर सेमीकंडक्टर होगा उसमें अदर मटेरियल मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। फिर दूसरा क्वेश्चन, आप सर क्यों मिलाएंगे आप प्योर सेमीकंडक्टर में, आप सोचिए क्यों मिलाएंगे आप, क्या कोई ज़रूरी है। तो हाँ, ठीक है। तो टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, देखिए मैंने क्या लिखा है, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। जो प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी है, चालकता, वो कम होता है। कम कैसे होता है, तो आपको याद है कि जब हम प्योर सेमीकंडक्टर पढ़ा रहे थे उस समय बोले थे यह 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है, कंडक्टर है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे क्या है, इंसुलेटर है। कहीं कहीं 25, कहीं कहीं 27 लिया जाता है। तो 25 डिग्री के ऊपर क्या हो गया, कंडक्टर, 25 डिग्री के नीचे क्या हो गया, इंसुलेटर। तो भाई कंडक्टिविटी में अगर मान लिया हम उससे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाते हैं, रेडियो बनाए, टीवी बनाए, तो क्या रेडियो टीवी बनाएंगे तो वो मेरा क्या होगा, आप सोचिए। रेडियो टीवी अगर मैंने बनाया तो उसमें हर समय टेम्परेचर देते रहना पड़ेगा, उस रेडियो का टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रखना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन उठ गया, सर उतना कहाँ से लाएंगे, टेम्परेचर नहीं रहा तो सर ठंडे के समय में कम टेम्परेचर रहता है तो नहीं चल पाएगा। अब यहाँ कंडक्टिविटी 25 डिग्री से कम तापमान पर हमारी कंडक्टिविटी एकदम कम हो जाती है, ठीक है, हमारी नहीं, सेमीकंडक्टर की, तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए कंडक्टिविटी ठीक करने के लिए, अच्छा करने के लिए हम लोग कुछ इम्प्यूरिटी मिलाते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाई वी ऐड इम्प्यूरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर वी ऐड इम्प्यूरिटी इन इट, ठीक है। टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर वी ऐड इम्प्यूरिटी इन इट, हम लोग इसमें इम्प्यूरिटी मिलाते हैं। वी ऐड इम्प्यूरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर बाय द हेल्प ऑफ, एक नया टर्म आ रहा है, कौन सा प्रोसेस, डोपिंग। मैंने क्वेश्चन भी दिया था, किस प्रोसेस से मिलाते हैं सर, कैसे मिलाते हैं, क्या ऐसे लेके हाथ से डाल देते होंगे, नहीं, ठीक है। जिस प्रोसेस से मिलाते हैं उसका नाम डोपिंग है। डोपिंग 3 तरह से होता है, कितने तरह से, 3 तरह से, नाम दे रहा हूँ,
ध्यान से सुनेंगे। एक का नाम है बॉम्बार्डिंग, मैं अलग से लिखाऊंगा लेकिन अभी बोल रहा हूँ, बॉम्बार्डिंग, बॉम्बार्डिंग, बम्बारी, ठीक है। दूसरा मैं समझाऊंगा, फोटो भी दिखाऊंगा अच्छे से, अभी खाली बोल रहा हूँ नाम, बॉम्बार्डिंग। दूसरा मेल्टिंग, मेल्टिंग। और तीसरा डिफ्यूज़न, बॉम्बार्डिंग, मेल्टिंग और डिफ्यूज़न। इन 3 प्रोसेस से डोपिंग किया जाता है, जिससे हम किसी भी अनदर दूसरे मटेरियल को प्योर चीज़ में मिलाते हैं, यानी प्योर सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं, जिससे वो इम्प्योर हो जाता है और उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। जिस मटेरियल को मिलाते हैं, फिर से सुनिएगा, जिस मटेरियल को मिलाते हैं, ठीक है, उसे डोपेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? डोपेंट। जिस प्रोसेस से मिलाते हैं उसे डोपिंग बोलते हैं, जिस मटेरियल को मिलाते हैं उसे डोपेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो मटेरियल मिलाया जाएगा, अदर मटेरियल में क्या क्या आएगा मैं बताऊंगा अभी, उस मटेरियल को हम लोग डोपेंट नाम देंगे। क्या नाम देंगे? डोपेंट। तो डोपिंग और डोपेंट समझ में आ गया। अब आप अगला क्वेश्चन पे क्या मिलाएंगे सर, कौन सा मटेरियल मिलाएंगे? मटेरियल का कोई नाम तो होगा, तो यस है ना। तो हम लोग के पास पूरे पीरियोडिक टेबल में 214 एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट हम लोग के पास अवेलेबल हैं। क्या सभी को मिलाने से आपकी उसकी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बदल जाती है, या किसी खास तत्वों को मिलाने से होता है? तो किसी खास तत्वों को मिलाने से उसकी कंडक्टिविटी में बदलाव आता है। इसको ऐसे समझिए, ठीक है, आपके शरीर की कंडक्टिविटी, आपका शरीर की कंडक्टिविटी कब बदलती है, यानी आपका शरीर का प्रॉपर्टी कब बदलता है? एक एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। मान लिया मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गया, अब मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं थक गया, ठीक है, तो मेरा जो स्टाफ होगा, ठीक है, मेरे जो भैया जी लोग होंगे मेरे से जो काम करते हैं मेरे साथ, वो मेरे को 2 चम्मच ग्लूकोन डी घोर कर देंगे। कितना चम्मच? 2 चम्मच। क्या? ग्लूकोन डी। ध्यान से सुनिएगा, जब मैं ग्लूकोन डी पी लूँगा, ठीक है, ग्लूकोन डी पीने के बाद मेरे में एनर्जी आ जाएगा, यानी मेरी कंडक्टिविटी बढ़ गई और मैं फिर 1 घंटा आपको पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आपने सोचा जब 2 चम्मच ग्लूकोन डी के पी लेने से भारती सर 1 घंटा और पढ़ा सकते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ सकता है, तो अगले दिन भैया ने सोचा क्यों ना 2 चम्मच 4 चम्मच नमक पिला देते हैं सर को, ठीक है। तो जब नमक पिलाया, कुछ हुआ नहीं, मैंने शरबत, नमक का शरबत पिला के दिया हमको, कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमको, ठीक है। तो सोचिए, आप बैठ के सोचिए कि सर ग्लूकोन डी पिलाने से ऐसे शरीर में क्या हुआ और नमक को पिलाने से कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्यों? ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनेंगे। कुछ मटेरियल के मिलाने से शरीर में केमिकल रिएक्शन होता है और वो केमिकल रिएक्शन इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो सब नहीं, कुछ। तो वैसे ही हमारे तत्वों में कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको उस प्योर सेमीकंडक्टर मिलाने पर उसमें केमिकल रिएक्शंस यानी केमिकल चेंजिंग आता है और उससे उसकी कंडक्टिविटी बदलती है। तो सर वो कौन कौन सा तत्व है? जो हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं तो इधर उधर की बातें कम और सेमीकंडक्टर पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो सेमीकंडक्टर में 2 तरह के इम्प्यूरिटीज़ मिलाए जाते हैं, 2 तरह के तत्व अलग से मिलाए जाते हैं। एक का नाम क्या है? ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी। एक का नाम क्या है? ट्राईवैलेंट। और एक का नाम क्या है? पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे, ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट होता क्या है। चलिए, तो इसको और 1-2 एग्जाम्पल मेरे पास है। मैं आज इस लेक्चर को मैं लॉबरेट थोड़ा कर रहा हूँ, इससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। एक लड़का व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे को भेजा था कि सर खिलाड़ी लोग को भी डोपिंग टेस्ट होता है। डोपिंग यहाँ शब्द आया था, खिलाड़ियों का होता है डोपिंग टेस्ट, ये क्या होता है? ऐसे वो बताया था, सिर्फ डोपिंग शब्द का नाम लिया था और खिलाड़ी लोग का डोपिंग टेस्ट होता है। मैं सभी के ऑडियो सुनता हूँ, एक एक करके सुनता हूँ, रिप्लाई भी देता हूँ। प्लीज़ आप लोग भी हमको ऑडियो बना के भेजिए, क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन देता हूँ उसको ऑडियो बना के भेजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। मैं बहुत ही कॉन्शियस रहता हूँ इन सब मामलों में, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िए, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। चलते हैं, तो डोपिंग पे आते हैं। तो मैं डोपिंग बता रहा था खिलाड़ी लोग का। यस, जब वो ओलंपिक खेल होता है या बड़ा बड़ा गेम होता है तो उसका मेडल जीतना चाहता है, सब आदमी चाहता है, आप भी चाहते होंगे। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा गेम हो रहा है और उसमें कोई प्राइज है, नेशनल प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज, तो आप चाहेंगे वो जीतना, ठीक है। तो बाज़ार में बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है। अगर उसको आप थोड़ी देर के लिए खा लीजिएगा, थोड़ी देर के लिए खा लीजिएगा, तो आपके शरीर की कंडक्टिविटी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा थोड़ी देर के लिए, और अगर दौड़ने गए जीत गए, ठीक है। लेकिन उतना से नहीं, कुछ देर के बाद क्योंकि ओलंपिक वाला जानता है कि दवाई बना हुआ है, इससे कोई खा लेगा तो उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है बढ़ जाता है और जीत जाएगा, इसलिए वो ब्लड सैंपल लेता है आपका और टेस्ट करता है तुरंत, ठीक है, कि कहीं दवाई तो नहीं खा के जीता। तो फिर उसका अगर उसके ब्लड में वो दवाई पाया गया तो उसको मेडल वापस करना पड़ता है और उसी को डोपिंग टेस्ट कहते हैं। क्या?
आपके ब्लड में बाहर से कोई दूसरा तत्व तो आया है, यानी बाहर से आपने कोई दवाई खाया है, ठीक है। तो हमें क्या बताए थे, जब किसी शुद्ध सेमी शुद्ध चीज में कोई दूसरा तत्व मिलाया जाता है जिससे उसकी प्रॉपर्टी बदलती है, उसी को तो डोपिंग कहते हैं। तो यहाँ पर खिलाड़ी लोग का डोपिंग हुआ, ब्लड चेंज, ब्लड टेस्ट हुआ, डोपिंग यहाँ पर आया। चलिए मैं और कोई एग्जाम्पल देता हूँ आपको। अल्कोहल का नाम सुने होंगे, शराब, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा शराब कोई पी लेता है तो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान समझता है अपने आप को, ठीक है। समझ नहीं देखे होंगे, आप देखे होंगे, हम देखे हैं बहुत बार, ठीक है, फिल्मों में भी आप देखे हैं, ठीक है। बोलता है हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, ठीक है। चौथा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। पुराने ज़माने में जब हमारा देश गुलाम था, उस समय अंग्रेज, ठीक है, हमारे जो मजदूर भाई थे बिहार इंडिया के, जो भारत में काम करते थे अंग्रेज़ों के लिए, उनको उनके खाने में अफ़ीम मिलाया जाता था। ओके, अफ़ीम क्यों? अफ़ीम एक मादक पदार्थ है और शरीर में जाने के बाद आपके शरीर के काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है। हाँ, नुकसान पहुंचाता है लेकिन क्षमता को बढ़ा देता है। उससे उसके शरीर का नुकसान से अंग्रेज को कोई फ़ायदा थोड़ी था, उसको तो काम से मतलब था, इसलिए ठीक है थोड़ी थोड़ी अफ़ीम खिला दी जाती है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ का कंडक्टिविटी बदलने के लिए, किसी भी चीज़ का प्रॉपर्टी बदलने के लिए हम लोग बाहर से एक इम्प्योरिटी मिलाते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डोपिंग। डोपिंग का ढेर सारा एग्जांपल दिया मैं। डोपिंग किस तरीके से सेमीकंडक्टर में करते हैं वो अगले बाद में बताऊंगा मैं, आगे आएगा। डोपिंग अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं अभी तो कुछ भी नहीं बताया। मैंने सिर्फ बताया कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, किस प्रोसेस से ऐड करते हैं। तो डोपिंग प्रोसेस इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और जिस मटेरियल को ऐड करते हैं उसे डोपेंट कहते हैं। दो तरह के तत्व इसमें ऐड करते हैं, एक ट्राई और एक पेंटा। अब यहाँ से ढेर सारा क्वेश्चंस एराइज होता है, बहुत सारा क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखिए सर ये ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी किसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है सर ये डोपिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है, व्हाई वी ऐड इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर। और तीनों का आंसर यहाँ पर है क्या, क्यों हम लोग ऐड करते हैं। तो आप एक ही जवाब देंगे, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर वी ऐड इम्प्योरिटी, हम लोग इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको और अच्छे से एलॉबरेट करना चाहते हैं तो बढ़िया से एकदम ऊपर से कहानी बनाते लिखिए। क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर 25 डिग्री के ऊपर, कंडक्टर 25 डिग्री के ऊपर इंसुलेटर रहता है, उसकी प्रॉपर्टी 25 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर और नीचे काम करती है, जिसमें कभी कंडक्टर कभी इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। लेकिन अगर हमको किसी भी टेम्परेचर पर वह कंडक्टर बनाना हो, यानी किसी भी टेम्परेचर पर वो कंडक्शन करे, उसके लिए हमको, ठीक है, उसमें इम्प्योरिटी मिलाना पड़ेगा। उससे उसकी प्रॉपर्टी बदलती है और वह किसी भी टेम्परेचर पर काम कर सकता है, कंडक्शन कर सकता है, इसीलिए हम लोग इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ये बड़ा थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। डोपिंग प्रोसेस क्या होता है मैंने बताया, तो इम्प्योरिटी मिलाने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डोपिंग। 3 तरह से डोपिंग होता है, मैंने फिर नाम बोल रहा हूँ, बॉम्बार्डिंग, मेल्टिंग, मेरे साथ बोलिए, बॉम्बार्डिंग, मेल्टिंग और, ठीक है, डिफ्यूज़न। नाम नहीं लिखा हूँ मैं, इसके बाद वाले में आऊँगा, वो लिखूँगा भी और समझाऊँगा भी। आते हैं सर कितने टाइप के इम्प्योरिटी होते हैं, तो 2 तरह के इम्प्योरिटी मिलाए जाते हैं। कौन कौन? तो ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट। अब बताइए सर ट्राईवैलेंट किसे कहते हैं? वैसे एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा, वैसे एलिमेंट क्योंकि मैंने एलिमेंट मटेरियल लिखा, वैसे एलिमेंट जिनके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं। क्या? ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट। आपको याद हो गया। मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, ऐसे मैं इसको आगे लिखाऊंगा, आप चिंता नहीं करें, मैं कॉपी में लिखाऊंगा अच्छे से। देखिए, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टुलूरियम। और ठीक है, पेंटावैलेंट में कौन होगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये एक लड़का बोला सर याद कैसे करेंगे, तो मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक बताऊंगा। बाल, BAL बाल, GA से गंगाधर, इंडियन तिलक, मैं उस समय लिखाऊंगा बाल गंगाधर इंडियन तिलक। इसको कैसे याद करेंगे? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार,
नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। हंसी आ रहा होगा एकदम, लेकिन ये ट्रिक्स, अगर ये ट्रिक्स याद हो गया तो आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ देम, उसमें से चार अलग इसमें का रहेगा, इसमें से एक रहेगा, और विच ऑफ देम इज ए पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी। ठीक है, तो आपको नहीं याद रहेगा तो आप नहीं पहचान पाएंगे। सबका एटॉमिक नंबर आपको याद भी नहीं होगा, छोटे छोटे का 2 का याद होगा, बोरोन, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बाकी का नहीं याद होगा। एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, बाकी का एटॉमिक नंबर याद नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप अभी देख रहे थे एकदम छोटा सा मैंने एक टॉपिक पर एलॉबरेशन किया, क्योंकि ये टॉपिक में बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिसको मैंने समझाने की कोशिश की। नोट्स तो अच्छे से लिखाऊंगा ही, और आप लिख भी सकेंगे, बना भी सकेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स को क्लियर नहीं होगा तो वो कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होगा और आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, नोट्स, सिर्फ नोट्स से काम चल जाता तो मेरे पास सुंदर सुंदर नोट्स रखा है, क्या कीजिएगा नोट्स का। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, आज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बता रहा था। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा छोटा है, जानबूझ के मैं छोटा बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, और इतना देखने के बाद फिर अगले लेक्चर को देखेंगे। मैं अगले लेक्चर के बारे में बता दूं, मैं अगले लेक्चर में डोपिंग प्रोसेस को समझाऊंगा, अगले लेक्चर में ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी और पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को समझाऊंगा। आपको एक और बात बता दूं, इसमें दोनों का एक एक नाम है। इसका नाम है एक्सेप्टर, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। क्या नाम है? एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। क्या होता है आज पढ़िए। और इसको बोलते हैं डोनर इम्प्यूरिटी। ठीक है, डोनर इम्प्यूरिटी, एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी और डोनर इम्प्यूरिटी। तो ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी में एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी क्या होता है और पेंटावैलेंट को डोनर इम्प्यूरिटी क्यों बोलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आके खड़ा हो जाएगा। और मैं ट्राईवैलेंट का डेफिनेशन दूंगा, पेंटावैलेंट का डेफिनेशन दूंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा। ये सब मैं अगले लेक्चर में बढ़िया से लाइन से लिखाऊंगा। साथ ही अब इसमें एक और चीज़ पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के 2 टाइप होते हैं। सर इसमें कुछ मिलाए, आप क्या मिलाए? पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट। तो सर क्या हुआ इसमें, कैसा प्रभाव पड़ा, कैसा स्ट्रक्चर बना? स्ट्रक्चर में सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर था उसमें पेंटावैलेंट जाने से क्या फायदा हुआ? ठीक है, और कौन कौन से तत्व बने? तो यहाँ से इसके टाइप्स निकलेंगे 2, पी टाइप, एन टाइप। क्या क्या मैंने बोला? पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप, यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के 2 टाइप मिलेंगे। एक का नाम होगा पी टाइप और एक का नाम होगा एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप। तो हम लोग का ये लेक्चर छोटा है, जानबूझ के मैं छोटा बनाया हूँ। अगला लेक्चर का बढ़िया से इंतजार कीजिए, जो कि मैं जो मैं क्वेश्चन बोला सबका जवाब दूंगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है, क्योंकि लेक्चर देते समय उम्मीद करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ हर लेक्चर को दूँ, हर क्वेश्चन का जवाब दूँ। पर्टिकुलरली फ्लो में कुछ क्वेश्चन छूट गया तो आप ज़रूर हमसे वो क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं और ग्रुप में भी भेज सकते हैं। ठीक है, लड़कियों से शिकायत है कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन अभी नहीं पूछते हैं, प्लीज़ आस्क। ठीक है, पूछें, अच्छे से पूछें, सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।